हेलो गाइज, आज की वीडियो में हम रिमूव करने वाले हैं अल्टरनेटिव पेज विद प्रॉपर कैनोनिकल टैग। इस इशू को हम रिमूव करने वाले हैं जो कि मेजॉरिटी की साइड पे आता है, और ये क्यों आता है हम इसके बारे में भी बात करेंगे। जब तक आप इसके रीज़न को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे सही तरीके से, आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसको सॉल्व करने के लिए इसकी ट्रिक्स जो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ, आपने उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना है अपनी वेबसाइट पर। सो गाइज, वॉच दिस वीडियो केयरफुली। अगर आप इस एरर को 100% रिमूव करना चाहते हैं, इस वीडियो में मैं आपके साथ वो सारी ट्रिक्स शेयर करूंगा जिनको अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। इट विल टेक फ्यू डेज। इसके रिजल्ट आने में कुछ टाइम लग सकता है, लाइक 5 दिन लग सकते हैं, 1 वीक तक लग सकता है। आपने वेट करना है। अभी के लिए आप देख सकते हैं मेरे पास ये जो एरर है ये 18 पेजेस पे आ रहा है। अब बात करते हैं कि ये मसला आता क्यों है। एक्चुअल में ये आपकी गलती की वजह से नहीं आता, ये गूगल सर्च कंसोल का इशू होता है। गूगल सर्च कंसोल आपकी वेबसाइट के यूआरएल को यूनिक आइडेंटिफाई नहीं कर रहा होता गाइज। गूगल भाई को बताना पड़ता है कि ये हमारी ही वेबसाइट का यूआरएल है। गूगल को लगता है ये यूआरएल कहीं और जगह पे भी अवेलेबल है, ये इसीलिए एरर आता है। एक तो आपका यूआरएल होता है जो पीसी लैपटॉप के लिए होता है, मतलब इनके लिए काम करता है, जो कि आपकी वेबसाइट का ओरिजिनल यूआरएल होता है, और एक यूआरएल वो होता है जो मोबाइल के लिए काम करता है। तो एक ही यूआरएल है, गूगल उसको 2 तरीके से आइडेंटिफाई कर रहा है। मोबाइल के लिए अलहदा कर रहा है, कंप्यूटर लैपटॉप है उसके लिए अलहदा आइडेंटिफाई कर रहा है। यू कैन सी मेरे जो आर्टिकल्स के लिंक्स हैं वो यहाँ पर सारे शो हो रहे हैं, जो कि 18 हैं। इन सब के लास्ट में आप एक कॉमन चीज देख सकते हैं जो कि है $M=1, विच मीन इन सब आर्टिकल्स का मोबाइल इशू है। अब मोबाइल इशू को कैसे सॉल्व करना है, गूगल सर्च कंसोल को लग रहा है इट इज नॉट यूनिक। हमें मोबाइल व्यू के लिए अभी इसको इंडेक्सिंग पे लगाना है। अब गूगल सर्च कंसोल वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा जो यूआरएल मोबाइल के लिए भी काम करे। जो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ उसको सही से इम्प्लीमेंट करना है। हमारा स्टेप 1 ये है कि आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपने अपनी वेबसाइट के होम पेज के लिंक को पेस्ट करना है। सो मैं अपनी वेबसाइट पे आ जाता हूँ और इसका जो होम पेज का लिंक है आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, $M=1 ये यहाँ पर आ रहा है ना। आपने अपनी वेबसाइट के यूआरएल को कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने गलती कर देनी है, वो अपने होम पेज के ही यूआरएल का यहाँ पर कोड जनरेट कर लेंगे। हमें किसकी इंडेक्सिंग में मसला आ रहा है, हमें मोबाइल व्यू की इंडेक्सिंग में मसला आ रहा है। तो यहाँ पर आपने लास्ट में ये भी पेस्ट करना है M=1। आफ्टर दैट आपने सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। अब हमारे पास जो कोड है ये यहाँ पर जनरेट हो चुका है, इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है। इसके बाद आपने ब्लॉगर में आ जाना है और थीम वाले सेक्शन को ओपन कर लेना है। यहाँ पर ये जो एरो है इस पे क्लिक करके एडिट HTML को ओपन कर लेना है और अपनी वेबसाइट के हेड टैग के नीचे आपने इस कोड को पेस्ट करना है। यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर ही आपने पेस्ट करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस भाई साहब ने भी यही गलती की है कि उसने अपनी वेबसाइट के यूआरएल के लास्ट में M=1 का जो कोड है इसको यहाँ पर ऐड नहीं किया, जिसकी वजह से इसकी प्रॉब्लम ये सॉल्व नहीं होगी। सो इसको यहाँ से कॉपी करना है और हेडर के नीचे आपने बिल्कुल सही से इसको पेस्ट कर देना है। और जो पहले अगर आपका ये कोड है तो उसको आपने रिमूव कर देना है। आफ्टर दैट आपने सेव कर देना है। इसके बाद गाइज आपने 5-6 दिन वेट करना है अगर आपका ये इशू सॉल्व नहीं हो रहा। सेकंड ट्रिक मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। जो भी आपका यूआरएल है आपने उसको कॉपी कर लेना है और यहाँ पर इंस्पेक्ट पे आके यहाँ पर आपने उस यूआरएल पेस्ट करना है और सर्च करना है और रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पे क्लिक गॉट इट पे क्लिक कर आपने टेस्ट लाइव यूआरएल पर क्लिक करना है। गाइज आपने ये काम जो मैंने आपको सेकंड ट्रिक बताई है ये काम आपने 5-6 दिन के बाद करना है अगर आपकी फर्स्ट वाली ट्रिक काम नहीं कर रही। यहाँ पर मैन्युअली आके इन यूआरएल्स को भी इंडेक्सिंग पे लगाना है। दीज आर ट्रिक्स दैट यू नीड टू फॉलो इन अ सीक्वेंस। अगर आप इस ट्रिक को फॉलो नहीं करते हो तो आपके एरर्स सॉल्व नहीं होंगे। दैट फॉर ऑल सॉल्व दिस वीडियो। I made to next one. Till then, bye bye.